दो ਥਾਵਾਂ ਤੇ गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मां का जिक्र ज्यादा करते हैं। माई धन पायो हर नाम, हे मां हरि दे नाम का धन प्राप्त हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब माई मन मेरो बसना, हे मां ये मन वसदे च नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते सैकड़े शब्द इस तरह के उच्चारण किए हैं। माई मेरे मन को सुख। खैर इस मैं बथेरा थोड़ा समय ना लवां। बहुत दुख की चोट के समय कहते ने अगर कोई याद आउंदा है तो मां आउंदा है, मां शब्द निकल जाता है। रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैं किसी वक्त फिर खुलासा करांगा। मनुखी बच्चे 90% मां आउंदी है। धार्मिक ज्ञानिया ने पिता दे जो है संबंध नूं कोई बहुत गहरा नहीं मनिया। एक्सीडेंटल कहते हैं संबंध, कोई खास नहीं है। मनुखी बच्चे 90% उसकी मां होती है। इस विषय नूं ते किसी वक्त फिर मैं दोहरावांगा। इस वास्ते बहुत गहरी चोट लग जाए मुंह मां निकल जाता है। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए मां निकल जाता है। माई मन मेरो बसना है। जग्यासू दा ते साधु दी सब तो वड्डी पीड़ा की है, सब तो वड्डा दुख की है? मन नहीं टिकता। ये सब तो वड्डी पीड़ा है। ये पीड़ा अगर किसी को है तो धार्मिक पीड़ा है। यदि समस्या धार्मिक है तो आप सुन के हैरान होगे। धार्मिक पीड़ा जैसी होर कोई पीड़ा ही नहीं है। सब तो वड्डी पीड़ा है। तुसी आखोगे इतनी वड्डी पीड़ा है? हाँ इतनी वड्डी पीड़ा है। जगत विच जितनी वड्डी पीड़ा धार्मिक है और भगत लंघ देना है। इसनूं मैं इस तरह बयान करदा हूं ना, परसूत दी पीड़ा जनक कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। अपने तन दे चों एक होर तन नूं जन्म देना है तो शरीरक पीड़ा तो लंघना पैंदा है, लगना पैंदा है। रब्बी नियम अपने ही मन दे जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है। बड़ी वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघना पैंदा। जितने गहरे मानसिक संताप तो भगत लंघते ने आम बंदियां नूं जद सारी ये भी मैं अर्ज करते हैं मुस्कुराहट को लंघते ने। वो दुख किन्ना क है, चलो मैं ये भी थोड़े सामने रखते हैं। भाई गुरदास जी ने एक सवैया लिखे है। भाई साहब भाई गुरदास जी थां थां ते भाई गुरदास जी ने जेड़े जेड़े शब्द गहरे गंभीर ने उन्हां दे अर्थ कीते ने। कोई 150 शब्दां दे अर्थ उन्होंने कवित सवैयां ते वारां दे कीते ने। इस वास्ते आदि काल तो भाई साहब जी की बाणी नूं कुंजी कहंदे ने। ते कुंजी आउंदी है ताले नूं खोलण वास्ते। जिस शब्द नूं खोलना बड़ा औखा है, जिस शब्द नूं समझना बड़ा औखा है, भाई साहब समझा देंदे ने। जैसे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात। हैरानगी होवेगी गुरु नानक पवन नूं गुरु कहंदे ने, हवा नूं गुरु कहंदे ने। ऐसा क्यों? भाई गुरदास ने खोलिया। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया। धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। बोलना पवन करके देही माटी बोले पवन। हवा नाभि नाल टकरांदी है। जब बोलण दा ख्याल पैदा हुंदा है ना, पवन नाभि नाल टकरांदी है, उत्थों आवाज उठदी, उहनूं कहंदे ने परा। वो हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं मिलदे ने अखर, इहनूं कहंदे ने बसंती। ये कंठ तक पहुंचदी है, पूरा वाक बन जांदा है, इहनूं कहंदे ने मधमा। जबान बयान कर देंदी है, इहनूं कहंदे ने बैखरी। पर जैसे शहनाई मुरली कुछ साज जैसे हारमोनियम पवन की चोट नाल जो है वजदे ने बोलते ने। जिंदगी का साज भी पवन करके बोलता है। देही माटी बोले पवन।
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਹੋਵਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਵਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਇਹੀ। ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਓਪਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਬੋਲ ਚਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਜੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ, ਤੋਲਿਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਚੱਲੇ ਜਿਉ। ਇਹ ਪੀੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂੜਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਗਨ ਜਰਤ, ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਗਿਰੇ, ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਅੱਗ ਚ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਜਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਜਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂੜਤ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ
जल बूडत सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनीअर सप डंग मार दे ते जहर चढ़नी शुरू हो जाए। उस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा आउंदी है, भाई साहब कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, रोम रोम दे चों खून वग रहा होवे। वो जिहड़ी पीड़ा है वह भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति दे इतनी पीड़ा। दूसरी, बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। बिरथा अनेक, लोड़ां ते बहुत सारियां होवन पर पूरी एक भी ना होवे। बड़ियां लोड़ां ने, पूरी एक भी नहीं हो रही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ शरीरक ते मानसिक जो पीड़ा आउंदी है, भाई साहब कहंदे ने ਉਹ भी इकट्ठी करिए। ध्यान देना। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, शरीर दे कोई भयंकर रोग होवे ते उस दे नाल बड़ी पीड़ा होवे, ये भी इकट्ठी करिए। अधीन दीनगत, पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते बिना कसूर तो गालां खाणियां पैण, बिना कसूर तो डांट खानी पै। कसूर भी नहीं कीता ते डांट, कोई गलती भी नहीं कीती ते गालां। अधीन दीनगत, इस दीन गति दे जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। गर्मी सर्दी ते बारिश तो बचण दा कोई उपराला ना होवे। दिन रात गर्मी च रहना पै रहा होवे, दिन रात सीत लहर दे ठिठरदा पिया होवे ते दिन रात बरसात दे च रहना पै रहा होवे। इहदे नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। तीसरी पंक्ति, गौ द्विज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गौ नू मारना, भगत नू मारना, कुल घात करना, विश्वासघात करना, अकिरत घण हो जाना, गुरद्रोही हो जाना, इस तरह के पापां दे नाल जो मानसिक कलेश पैदा हो जाता है। हर पाप मानसिक कलेश पैदा करता है। भाई साहब कहते हैं इस पीड़ा नूं भी इकट्ठा करिए। तीन पंक्तियां दे विच इतनी दर्द पीड़ा का जिक्र करके चौथी च कहते ने, अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोधे। मैं संसार दे सारे दुख पीड़ा दर्द इकट्ठे करके देख ले। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोधे, पिया के बिछो पल एक ना पुजात है। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ते ओहदे च जिहड़ी पीड़ा होंदी है साधु नूं, भाई साहब कहंदे ने सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हुण तुसीं खुद अंदाजा लगाओ संत कितनी पीड़ा तो लंघदे ने। एक इतिहासक गाथा याद आ रही है आनंदपुर साहब दी। किले दे उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अद्धी रात नूं टहल रहे ने ते रात भी मसिया दी, अपने ख्यालां दे च मस्त, अपनी धुन दे च लीन टहल रहे ने। टहलदियां टहलदियां सतगुरु दे कन्नां दे च हौकियां दी आवाज आई। हौके ते हौके विछोड़े तो निकलदे ने, हौके दुख तो निकलदे। सतगुरु भी हैरान हो गए। अद्धी रात दा वकत, हौकियां दी आवाज कंन दे च, कौन हो सकता है? ये आवाज जिस पासे आ रही सी, पातशाह उसे पासे चल पे। घुप अंधेरे दे कोल जाके जब देखदे न गौर नाल, ये ते भाई नंद लाल है, ये बैठा है। ते नंद लाल नूं भी महसूस होया मेरे नेड़े कोई आया है, कोई है।
उस अंधेरे विच बहुत बगौर खोल खोल के अखां देखिया तो मस्तक कदमां ते रखिया, खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुखारबिंद तो दो बोल निकले, नंद लाल तू मैनू दसेगा ये सारा आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा है? ते नंद लाल कहंदे ने महाराज मैं प्राकृतिक खोजी नहीं हाँ, भाव साइंटिस्ट नहीं हाँ, विज्ञानक नहीं हाँ, एक शायर हाँ, कवि हाँ, ते थोड़ा निमाणा सेवक हाँ, मैं नहीं दस सकता। सतगुरु कहने लगे तू कबूल कर लिया है कि शायर हैं, कवि हैं। शायर दा तखय्युल होंदा है, कवि दी कल्पना होंदी है। तू अपनी कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है? कल्पना, तखय्युल, अपनी कल्पना दे आधार ते दस, क्योंकि तू इतना कबूल कर लिया कि तू शायर है, तू कवि है, ते कवियां दी कल्पना दी दुनिया भी होंदी है। तू अपनी कल्पना नू आधार बना के दस ये आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा, ये काला क्यों है? हुण भाई साहब दसदे ने, रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। ऐ मेरे पातशाह, मेरे तड़पे हुए हिरदे चों जिहड़े हौके निकले ने वो जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने ही साड़ के काला किया। महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया, इतनी पीड़ा चो लंघ रहे हैं, इतनी बिरहे दी पीड़ा चो लंघ रहे हैं। किसी वक्त मैं जिक्र करांगा जितनी पीड़ा चो एक संत लंघदा, आम संसारी नूं की पता, कुछ भी नहीं पता। इते लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। कबीर कहते ने पीड़ा कदी होई होवे ते जानो, भयंकर पीड़ा है। मैं फिर अर्ज करां, अपने विचों ही परमात्मा नूं जन्म देना है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई संत भगत नहीं बन सकता। संसारी बनिया रहेगा। संसारी पीड़ा मामूली होंदी, बुलाण दे भी बड़े साधन ने। आध्यात्मिक पीड़ा बड़ी प्रबल है। मन जीता सूरा है जो अपने मन नूं जित लैंदा है, सूरबीर है, महान है। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रिया भरपूर। कमजोर बंदियां दा काम नहीं है। बड़ा साहस चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी दलेरी चाहिए। उस तो पहले समझ चाहिए। समझ दे मिलने पीड़ा शुरू हो जाती है, क्यों वो संसारी नहीं रह जाता, जग्यासू हो गया। तो हुण सिर्फ जग्यासू नहीं, साधु हो गया। साधु ते जग्यासू ये दोवें बड़ी प्रबल पीड़ा चो लंघदे ने। मन नूं जिसने जित लिया है ये सूरबीर है, महान है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान। खूबसूरत कौन है? खूबसूरती दो तरह की है, मन दी, तन दी। तन खूबसूरत है, मन खूबसूरत नहीं। इन्हों कहते ने शक्ल सूरत ते ठीक है, सुभाव ठीक नहीं है। सूरत ठीक है, सीरत ठीक नहीं है। दो तरह की खूबसूरती होंदी है। एक खूबसूरती संसार नूं चंगी लगती है, एक खूबसूरती निरंकार नूं चंगी लगती है, परमात्मा नूं चंगी लगती है। आप सवारे मैं मिले आ सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। एक दफा तू अपने आप नूं शिंगार ते सही, सवार ते सही, सारा जगत तेरा है। मैं ते तेरा हाँ, फिर सारा जगत तेरा है।
तन की खूबसूरती ते संसार रीझदा है और खूबसूरती बहुत वड्डी प्रभावित करती है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। इसका बड़ा भारी जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। सीरत कदी कदाई ऐसा होता है, सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, स्वभाव भी पवित्र है और शक्ल सूरत भी ठीक है। कई दफा ऐसा है सूरत ठीक नहीं है, सीरत ठीक है। कि कई दफा ऐसा होता है सूरत तो बहुत अच्छी है, सीरत किसी काम दी, स्वभाव ठीक नहीं है। इस दे उत्ते विद्वाना ने लिखिया तो बहुत कुछ है, पर तुच्छ मात्र मैं अर्ज करा। सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, इस तरह के मनुख जगत विच कदी कदाई आउंदे नहीं। तो जनाब हालिक उर्दू का शायर है, वह कहता है खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। इंज कहता है तन का सौपन कई दफा मनुख का मन उसे च उलझ के रह जाता है। तो मन नूं सुंदर बनाना है, ये ख्याल ही नहीं आता। यह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंगरी। कहते ने दुनिया का एक महान करूप मनुख सी वेद व्यास, जिसने 4 वेद लिखे, भागवत गीता लिखी, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया। पंजाब दे जिहड़ा दरिया है ब्यास है, इसे ऋषि के नाम से। इस तो यह भी पता चले कि पंजाबी सी, भावें पंजाब ते अफगानियां दे नाम उन्होंने नाम रखे है। पंजाब नाम तो पहले इस इलाके का नाम सी मधुर देश। गुरु गोबिंद सिंह जी भी मधुर देश कहते हैं। मधुर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुर्लाए। इस इलाके का नाम सी मधुर देश। मधुर देश तो भी पहले इस इलाके का नाम सी सपत सिंधु, 7 दरिया, 5 दरिया ते ए ने, घाघरा ते दरिया सिंध मिला के इन्हों कहते सन सपत सिंधु। इस इलाके का नाम सी। चूंकि बड़ा जरखैज सी, बड़ा जरखैज इलाका पानी करके मैदानी इलाका, तो नाम मधुर देश पै गया। अफगानियां का जब कब्जा होया, इन्होंने फिर 5 दरियावां नूं सामने रख के 2 दरियावां की गिनती परों की। फ्रंटीयर के इलाके दरिया सिंध, इन्हां 5 दरियावां के आधार पर पंजाब कह दिता। जिहड़ा दरिया ब्यास वगदा है ऋषि व्यास के नाम से। इसी दरिया के कंढे ते बैठ के इसने 4 वेद लिखे, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया, भागवत गीता लिखी। पर उस जमाने का सब तो करूप बंदा सी, अत्यंत करूप, पर उहदे मन दे चों इतना सुंदर ज्ञान निकले। फिर अष्टावक्र त्रेते युग दा पुरुष, अष्टावक्र शरीर इसका 8 थावां तो टेढ़ा सी, लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, मोंडे भी दोवें टेढ़े सी, कमर भी टेढ़ी। अष्टावक्र तो मुराद 8 बल सन। अपनी झुगी च ही बैठा रहिंदा सी, साधना करता रहिंदा सी। जनक दा जिहड़ा राजगुरु सी उसका लड़का सी, पर 8 शरीर दे च बल होने करके बाहर घट निकलता सी। बच्चे रोला पा देंदे सन, बच्चे पीछा करके तमाशा करने लग पैंदे सन। हुण बच्चियां नूं की पता है ये आत्मा की है। एक दिन किधरे घर दे च लोड़ पै गई तो मां ने अष्टावक्र नूं कहा तू अपने पिता नूं बुला के लिया। मां दा हुक्म चल पिया। द्वारपाल नूं पता सी, संतरी सिपाहियां नूं पता सी कि राजगुरु दा लड़का है, नहीं रोकिया, जान दिता, चला गया महलां च। दीवाने खास च गया तो जैसे दाखिल होया ना, सारी विद्वान एहलकार वजीर हस पे।
इस तो इन्नी गल स्पष्ट हुई कि राजगुरु का यह लड़का कदी दीवान दिश नहीं आया सी, अज पहली दफा आया। सारे ही हस पे। दो बंदे नहीं हसे, एक जनक नहीं हसया, एक अष्टावक्र का पिता नहीं हसया। प्यो ने तो हसना नहीं सी, उन्होंने तो तरस आया भी मेरे बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा। हसदा मनुख होची गल ते, ताकतवर ते नहीं हस सकता, कमजोर ते मनुख हसता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मनुख किधरे गलती कर जाए, किधरे भुल कर जाए, मनुख हस पाएगा उन्होंने देख के। हासा कमजोरी ते आउंदा हुंदा है, हासा ताकतवर ते नहीं आउंदा। हासा औगणा ते आवेगा, हासा गुणा ते नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मैले मनुख दे हासे भी बड़े मैले होणगे। दूजियां दी मजबूरी ते हसेगा, दूजियां दी कमजोरी ते हसेगा। हसदे भगत भी ने पर अपनी कमजोरी ते। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह ना है किसे केरी, बाज सच्चे ना। हर जन गुण गावत हसया। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने परमात्मा दा बंदा जद रब दे गुण गांदा है, सिफत और सलाह करता है, जप करता है, सब तो पहले उसनों अपने अवगुण दिखाई देंदे। हर मनुख नूं नहीं दिखाई देंदे, जपीश्वर नूं दिखाई देंदे, साधु नूं दिखाई देंदे। पहले अवगुण दिखाई देंदे ने, ते जे अवगुण दिखाई देन लग पैने ये साधु ने। हर मनुख नूं दूजियां दे अवगुण दिखाई देंदे ने, अपने नहीं। क्यों? दूजियां नूं बड़ा गहरा वेखदा है, अपने आप नूं ते हर मनुख उपरों उपरों वेखदा है। तो उपरों उपरों ते सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे ने। संत भगत दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदा है, अपने नूं बड़ा गहरा वेखदा है। साधना करने वाला साधु अपने नूं बड़ा गहरा वेखदा है, तो गहरा वेखदा है, अपने च अवगुण दिखाई देंदे ने। दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदा है, तो दूजियां दे च गुण दिखाई देंदे ने। कबीर जैसा संत भी कह उठे है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, हद हो गई। इको ते मनुख है बनारस दे जो सब तो नेक है, महान है। वो कहता मैं सब तो बुरा, मैनू छड़ के सारे ही भले ने। ये अतकथ नहीं मन लीए, कह दईए कबीर गल वधा के कर रहे हैं, कतई नहीं, कतई नहीं। ठीक कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये मन लीए कबीर सारे तो भैड़ है, कतई ये भी नहीं है। कबीर दूजियां नूं उपरों उपरों वेख रहे हैं, ते उपर उपरों ते हर बंदा शरीफ है, महान है। उपरों उपरों ते हर बंदा गुणवान है। मनुख औगुणां नूं छुपांदा है, बड़े पर्दे पांदा है। मनुख ने जो कुछ छुपाया होवेगा ठीक नहीं होवेगा, ये भी मैं अर्ज करते हैं। मनुख ने जो कुछ भी छुपाया होंदा है वो ठीक नहीं होंदा। मैनू एक आप बीती याद आई जोधपुर दी। मेरा क्लास फैलो सी, रेलवे विच ड्राइवर सी, इंजन चलांदा सी रेल का। किधरे उन्होंने पता चलिया भी गुरुद्वारे च मस्कीन हो रही आए ने, हफ्ता रहना है, मैनू मिलन आया। 20-22 साल बाद किधरे मुलाकात हुई, शक्ल सूरत उसकी भी बदल गई, साड़ी भी। खुल के उसने बीते समय दियां गल्लां कीतियां। 2 दिन च इतना खुल गया, तीजे दिन मैनू कहन लगा गैनी जी मैं थानू एक राज की गल दसदा, अपने अज तक नहीं दसी। कहंदे ना मैं मां बाप नूं दसी, ना अपनी पत्नी नूं, ना अपने बच्चों नूं, थानू दसदा। पर एक शर्त है, तुसी किस नूं दसोगे नहीं। मैं हाथ जोड़ के उसनूं आख्या मित्रा मैनू ना दसी। क्यों? मेरा अनुभव है जिहड़ी राज वाली गल होंदी चंगी नहीं होंदी। मनुख गंदगी नूं छुपांदा है, गुणां नूं ते उपर लई फिरदे ने, हर बंदे लई फिरदे ने। जो कुछ छुपाया होवेगा अनर्थ छुपाया होवेगा। तो मैं कि तेरी शक्ल सूरत मेरे अगों बड़ी चंगी बनी हुई है, तो अपना राज मैनू ना दस, मैं नहीं सुनना चाहता। दूसरा मैं कोई वायदा भी नहीं करना चाहता कि मैं किसी नूं नहीं दसांगा, मैनू ना दस। मैनू कहने लगा हद हो गई, थोड़े ते मैं इतना भरोसा पिया करदा ते तुसी इतना वायदा भी नहीं कर सकते। मैं कहा मित्र गल नूं गहराई नाल ले, राज तेरा है ना, ते तेरा राज है, तू अपने कोल नहीं रख सकता, तेरा राज मैं अपने कोल किस तरह रखांगा।
कुछ तो अकल तो कम लै, मैनू ना दस, मैं किसी का राज सुनता ही नहीं आता। मैं वैदा भी नहीं कीता, उन्हें दस दिता। ते दसन तो बाद कहन लगा हुण मेरा हिरदा हौला हो गया। मैं कहा मित्रा हुण मेरा हिरदा भारा हो गया, तू अपने अंदर दा बोझ कढ़ के मेरे अंदर पा दिता है। राज एक पत्थर होंदा है, बोझ होंदा है। राज कोई चंगी गल नहीं होंदी। मनुख ने जो कुछ भी ठिका छुपाया होएगा ठीक नहीं होएगा। कबीर दूजियां नूं उपरों उपरों देखदे ने, अपने नूं गहरा देखदे ने। तो जद भी कोई गहरा देखेगा, बहुत गहराई चला जाए, अगर साधना करदा है, पिछले जन्म भी दिखाई देणगे। कबीर नूं दिखाई देंदे ने, उसने जिक्र कीता है, किस वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। ऐसे घर हम बहुत बसा है, ये तो बहुत सारे में घर वसा चुके हैं। ऐसा पुरुष अपने आप नूं बड़ा गहरा वेखदा है। गहरा वेखदा है तो अपने विच औगण दिखाई देंदे ने। दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदा है तो उपर उपर ते हर बंदे कोल गुण ने। आम संसारी पता किस तरह वेखदे ने, अपने नूं उपरों उपरों वेख लैंदे ने ते दूजे नूं बहुत गहराई नाल वेखदे ने, 7 पीढ़ियां तक बंड के रख देंदे ने। ये भी मैं अर्ज करदा हां, सिर्फ खलड़ी नहीं वेखदे, खलड़ी दे थल्ले ते हुण मांस है, मिंज है, दुर्गंध है, हड्डियां ने। परमात्मा ने भी दुर्गंध नूं छुपा के रखे। मनुख भी औगुणा नूं छुपांदा है। जिस ते पर्दा पाया होवेगा वो ठीक नहीं होवेगा, ठीक नहीं होवेगा। कबीर सब ते हम बुरे, वाकई ऐसा मन लीए नहीं। कबीर अपने आप नूं गहरा वेखदे ने, दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदे ने, तो सारे ही चंगे ने। गुरु नानक भी एक दृष्टिकोण सानू देंदे ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं असी चंगे हां, साडा कोई कहना नहीं कोई बुरा है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, सारे हस पे हासा कमजोरी ते आउंदा है। अष्टावक्र दे शरीर च बल सन बहुत सारे। जनक नहीं हसे क्योंकि संजीदा मिजाज पुरुष सन, दयालु सन। किसी दी कमजोरी ते हसना ये उन्हां दा सुभाव नहीं सी। ते पिता नूं ते तरस आया, तू जोत स्वरूप है, बड़ी प्रगट होई अष्टावक्र दे मूंह तो। जनक हुण हथ जोड़ के पुछदे ने, ऋषि जी ये सारे थोड़ा टेढ़ा शरीर वेख के हसे ने, तुसी क्यों हसे हो? मुस्कुराहट थानू भी आ गई है, तुसी की वेखे? अष्टावक्र कहंदे ने, राजन मेरे शरीर दे 8 बल ने देख के हस पए, ते मैं जद इन्हां दे अंदर झाती मारी, इन्हां दे मन दे 1000 बल ने, मुस्कुराहट आ गई, हुण की करा? मेरा तन टेढ़ा है, इन्हां दे मन टेढ़े ने। मेरे तन दे च बल ने, इन्हां दे मन दे च बल ने। ये सिर्फ तन वेखण वाले ने, मन वेखण वाले होंदे ते मुनी होंदे, मनीष होंदे। ये तन वेखण वाले ने, चमड़ा वेखण वाले ने। राजन मैं ते समझिया सी मुनियां दी महफिल होवेगी, चमारां दी महफिल है। सीधा कह दिता, जनक नूं कह दिता, ये ते चमारां दी महफिल है। चमड़ा वेखदे ने, शरीर वेखदे ने। जिहड़ा ज्ञान उस महफिल दे अष्टावक्र ने जनक नूं दिता, जनक ने अपना मस्तक कदमां ते रख दिता, उस नूं गुरु बनाया सी। जैसे श्री कृष्ण दी भागवत गीता है ना, एक गीता अष्टावक्र दी, उन्होंने महागीता कहते हैं। घट प्रचलित है, वो प्रचलित घट है। उत्थे अर्जन प्रश्न करता है ते कृष्ण उत्तर देंदे ने। इत्थे जनक प्रश्न करता है, अष्टावक्र उत्तर देंदे ने। उत्थे सवालों का जवाब देने वाला महान है, कृष्ण महान है, पर सवाल मामूली ने। अर्जन कोई श्रोता बहुत वड्डा नहीं सी। इत्थे सवाल करने वाला महान है जनक, बड़ा सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख। सवाल बड़े बुलंद है और उच्चे सवाल ते फिर उन्हों का जवाब दिता है।
अष्टावक्र ने जवाब दिता, उन्होंने अष्टावक्र महागीता करके कहते हैं। मैं पढ़ के हैरान होया, इन्ने उच्चे उच्चे सवाल इस पुरुष ने किए ने, जनक ने, इतने उच्चे सवाल अर्जुन ने नहीं किए कृष्ण ते। उस तो ही पता चलता है जनक दी महानता दा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, मन जीता सूरा है सुंदर है गुणवान, जिहदे कोल रब्बी गुण ने वह खूबसूरत है। जिहदे कोल दया है, सील है, समझन है, भाईचारा है, मिठास है, मिलवर्तन है, रस है, ज्ञान है, ये खूबसूरत है। मन जीता सूरा है सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। समाप्ति में करा, जब मन टिक जाए तो साहिब कहते सतसंग का फल मिल गया, नाम जपण का फल मिल गया। ये जड़े कहते की करिए, मन ते टिकदा ही नहीं है, की बाणी पढ़ीए। इन्हों कौन दसे, बाणी पढ़ना कर्म है, मन का टिक जाना तो फल है, वो तो बाद होएगा, पहले किस तरह टिकेगा। ये जड़ा कहते ने ना, आम गुरुद्वारियां कह देंगे ने गुणी ज्ञानी भी, मन नूं टिका के बाणी पढ़ो, गलत कहते ने। इंज कहना चाहिए, बाणी पढ़ो ताकि मन टिके। असल गल ए, मन नूं टिका के नाम जपो, टिक गया मन, उसने जपना की होते लीन है, वो तो समाधि लीन है। मन नूं टिका के नाम जपो नहीं, नाम जपो ताकि मन टिक जाए। मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, गलत है। कीर्तन करो ताकि मन एकाग्र हो। मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत। कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र हो। मन की एकाग्रता ते फल है। मन जीता सूरा है सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। मन एक होंदिया मन मिट जाता है, ते मन दे मिटदिया परमात्मा प्रगट हो जाता है। चूंकि मन ही बाधा है, ते मन दे मिटदिया प्रभु प्रगट होंदा है। इस वास्ते कहा गया, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। सतसंग दे जिस मनुख दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई, उदा मन जग्यासू हो गया। जिहड़ा साधना करन लग पिया वो साधु हो गया। जिहड़ा चल चल के पहुंच गया ते मन मिट गया, संत हो गया, परमात्मा हो गया। ते संत राम में भेद ना भाई, संत दे दर्शन राम दे दर्शन ने, राम दे दर्शन संत दे दर्शन। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। अद्धा मिनट होर में लवा। सारी दुनिया दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है कि संत होना। जितने चिर तक नहीं होणगे भटकते ही रहणगे, और कोई भविष्य नहीं है। हर मनुख दा भविष्य है पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना। इस जन्म च नहीं होएगा, अगले भटक भटक के होएगा। आज नहीं होएगा, कल। हर मनुख का एक कोई भविष्य है, कुछ भी भविष्य नहीं है बाकी। बड़ी लंबी चौड़ी विचारधारा है गुरु ग्रंथ साहिब दे। संत होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, इस जन्म में होवे, अगले च होवे, होर हजारां जन्मां बाद होवे, भविष्य इसदा ही है। जिन्ने चिर तक इस भविष्य की प्राप्ति नहीं है, ये भटकना बनी रहेगी, भटकना बनी रहेगी। सतगुरु रहमत करन, साडे मन दे अंदर जग्यासा पैदा होवे। सिर्फ जग्यासा ही नहीं, साधु बनिए, ब्रह्म ज्ञानी बनिए, गुरमुख बनिए, ताकि गुरु मान नाल कह दे, हुण मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। इतने विचारां प्रवान करनियां। टिकाओ नाल आपने सरवण कीता। सारियां दा धन्यवाद। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।